इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने में जो मर्द हजरात हैं उनके बारे में भी एक गलत फहमी लोगों के अंदर मशहूर होती है। एक तो ये होता है कि वो तरावी इसलिए नहीं पढ़ते, ये कहते हैं कि जी आगे छूटने का अंदेशा रहता है, या वो काम पे जाते हैं और वो कभी कदार उनकी तरावी छूट जाएगी, लिहाजा वो शुरू से नहीं पढ़ते। तो इसमें एक चीज़ बताऊं, ये ख्याल लोगों के अवाम में कि तरावी अगर छूट जाए लिहाजा उसको शुरू ही से नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल गलत है। जो शख्स ऐसा मशवरा देता है, ऐसा ख्याल रखता है, दोनों ये गुनहगार हैं। तरावी हर सूरत में पढ़नी है और ये सुन्नत मौक़दा मर्द के लिए अभी मैंने बताया अभी, तो लिहाजा इसके अंदर इतनी होती है गुंजाइश कि अगर बिलफ़र्ज़ किसी की तरावी किसी शरई उज़्र की वजह से, सफ़र में होने की वजह से छूट गई और वो नहीं लौट पाया तरावी तक, तो इसके छूटने से मुराद ये होता है कि आदमी की जमाअत मस्जिद में छूट जाती है, मगर उसकी रियायत इसमें यह मौजूद है शरीयत में कि वो 20 रकात अगर घर में पढ़ेगा तो उसका मामला बिल्कुल दुरुस्त होगा। लोगों में ये जो ख्याल है कि तरावी जमाअत से पढ़ना ज़रूरी है, अगर जमात की छूट जाए तो घर पे छोड़ देंगे, ये बिल्कुल गलत ख्याल है, ऐसा नहीं है। अगर बिलफ़र्ज़ किसी ने तरावी की जमात को जानबूझ के छोड़ भी दिया तो भी सूरत में उसके सर पे कोई गुनाह नहीं होगा, बस ये कि मस्जिद में जाने का उसको जो सवाब मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो घर में तरावी बिल्कुल पढ़ी जाएगी। अगर आप काम पे से देर से भी आते हैं तो भी पूरी रात का वक्त होता है, तरावी हर सूरत में पढ़ी जाएगी। तो ये उज्र नहीं है कि अगर इमाम साहब की तरावी निकल गई तो आप तरावी नहीं पढ़ सकते, तो तरावी जो है काम पे से आने के बाद पढ़ी जाएगी। अब लोगों का जो ये ख्याल है कि क्योंकि आगे चल के तरावी छूट जाएगी लिहाजा हम इसलिए नहीं पढ़ते, तो छूटने का तो मैंने बता दिया, अब अंदेशा ही ख़त्म। जब पूरी रात का इसमें वक्त है और घर में तन्हा भी पढ़ सकते हैं, जितनी सूरत आती है उससे पढ़ें। एक रकात भी, एक सूरत भी अगर आती हो तो एक सूरत से ही सारी रकातें पढ़ें, तरावी छूट जाएगी। अब ये इन फ्यूचर अपना अंदाज़ा लगा लेना कि भाई अभी तरावी हम इसलिए शुरू नहीं करेंगे क्योंकि आगे चल के हमसे छूटने की उम्मीद है, तो उनके जहन में ये गलत फहमी रहती है कि जमात से पढ़ना इसको लाजिम है। बल्कि अगर इनकी छूटने का अंदेशा है तो ये अपने घर पे भी तरावी 20 रकात पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर एक बात इस तरह समझे कि अगर मान लीजिए ये आदमी इन फ्यूचर सड़क के ऊपर चल रहा है, अब अगर कोई गाड़ी आती है तो ये ज़ाहिर सी बात है बचेगा। अब इससे अगर कहा जाए कि ये क्यों बचा, यानी इन फ्यूचर इसको मरना तो बिल्कुल तय है, जब मरना ही है तो अभी से बचने से क्या फ़ायदा। तो बिल्कुल सूरत हाल यही होती है कि अगर कोई शख्स तरावी छोड़ता है तो ये सोचता है कि इन फ्यूचर तरावी छूट जाएगी लिहाजा मैं अभी नहीं पढ़ता। तो जब छूट जाएगी, जब देखी जाएगी, लेकिन जो मिल रही है उसको तो पढ़ेगा। इस तरीके से ऐसा तो आगे भी आदमी लाख अपनी जान बचा आगे मर ही जाएगा, तो अभी से जाके नदी में क्यों नहीं कूद जाता कि भाई आगे भी तो मर ही जाना है, इसलिए मैं नहीं बच रहा, नहीं मैं जीना चाह रहा, तो कल को भी मरना है इसलिए मैं एडवांस में मर जाता हूँ। तो ऐसा तो कोई नहीं करता, मगर तरावी के अंदर ये हीले बहाने बनाते हैं कि आगे चल के छूट जाएगी तो मैं अभी से पढ़ना इसको बंद कर देता हूँ, तो पहले रोज़े से तरावी को तर्क कर देते हैं। बिल्कुल नज़रिया ये गलत है। तरावी हर सूरत में पढ़ें और काम पे से आने के बाद पढ़ें, मस्जिद में चली जाए तो जाने दीजिए, अपनी पढ़ें, घर पे पढ़ें, लेकिन तरावी को कज़ा नहीं करनी। यही हुक्म औरत का भी है कि वो भी तरावी पढ़े, मर्द भी तरावी पढ़े, और इसमें पूरी रात का वक्त होता है, छूटने का कोई अंदेशा नहीं होता। ईशा के बाद अब तरावी अपनी रकात से भी पढ़ सकते हैं। पत्थर में हसन